हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इस नामक श्रृंखला में हम लगातार कुछ वचनों का अभ्यास कर रहे हैं। लगातार कुछ वचनों से हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर होता है और परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने के द्वारा उनके जीवन में ये बात प्रकट कराता है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का ख्याल उनके जीवन में है और इसी बातों के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को अगुवाई करता है और परमेश्वर उसी बातों में हमें लिए चलता है। परमेश्वर के लिखित वचनों के आधार के ऊपर अगर हम इन बातों को परखें या इन बातों को देखें तो परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के देखभाल और परमेश्वर की उपस्थिति की कई एक बातें हम आसानी से समझ पाते हैं और आसानी से देख भी पाएंगे। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा जिसमें आज हम एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें ये बातों को देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा को किस प्रकार से करता है या परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा को किस प्रकार से किया और किस प्रकार से वो अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय के 19वें पद। फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय और 19वें पद को इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 2 शब्द दिया गया है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि तुम्हारे उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, मतलब इस फिलिपियों की कलीसिया का सबसे बड़ा धन क्या है तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सेवा, यह वहां के लोगों का सबसे बड़ा धन था। इसी के लिए पौलुस इस पत्री के आखिर के 2-3 वचनों के बाद यह पत्री खत्म होती है। तब पौलुस इस प्रकार से उनको एक अभिवचन को दिलाता है कि तुम लोगों के या आप लोगों के धन के अनुसार, मतलब उन सारे लोगों का धन जो है प्रभु यीशु मसीह या और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई थी। और इसी के लिए पौलुस से कहता है कि तुम्हारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी हर एक घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है, जिस महान परमेश्वर के ऊपर तुमने शुरुआत से विश्वास को रखा और उसी के अनुसार विश्वास की बुनियादी बातों को तुमने स्वीकार किया, वही परमेश्वर तुम्हारे लिए एक धन को बना है, तुम्हारे लिए उसने धन की बातों को उंडेला है। वही प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए सारी घटी को दूर करेगा। इस प्रकार का एक विशिष्ट प्रकार से इस प्रकार से वो इस पत्री का एंड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि पौलुस इस बातों के ऊपर जोर देने की कोशिश करते हैं कि हर एक लोगों के जीवन में घटी है, परंतु वो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास अगर रखते हैं तो उन लोगों की घटी जो है परमेश्वर अपने धन के सहित पूरी करता है। इसके विषय में पौलुस कहते हैं, भजन संहिता का पत्री अगर 23वें अध्याय उसके पहले वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। इसका मतलब वो परमेश्वर मेरा चरवाहा होने के चलते, वो परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक बातों को नजदीकता से जानने के चलते वो परमेश्वर मेरे जीवन की सारी बहुमूल्य बातों को समझने के चलते परमेश्वर इस प्रकार की बातों को कहता है, इस प्रकार की बातों को सिखाता है कि प्रेरित पौलुस के द्वारा दाऊद इस बातों के ऊपर संकेत करता है कि उस परमेश्वर जो चरवाहा है मेरा भरोसा उसके ऊपर है और मेरा अंतिम भरोसा उसके ऊपर रहने के द्वारा मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कभी नहीं होगी। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। मेरे जीवन में परमेश्वर किसी भी प्रकार की कमी घटी की बातों को नहीं रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक
यहोवा हीरे समान परमेश्वर है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और दूसरे कुरिन्थियों के पत्री उसके 9वें अध्याय के 8वें पद पढ़िए। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 9 का 8। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 9वें अध्याय के 8वें वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इसका मतलब हमारे जीवन की घटी को परमेश्वर दूर कर परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कुछ बातों को दे, बहुतायत से आशीष को उंडेले, बहुतायत से परमेश्वर की आशीष की बातें हमारे ऊपर रहे। इसी के लिए खुद स्वयं परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारी घटी की भरपूरी प्रभु के पास हो। जब हम घटी का सामना करते हैं तो परमेश्वर की दया के अनुसार और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हमारे पास बहुतायत की भली बातें और बहुतायत की कई एक बातें हमारे साथ हो, जिससे हमें इस बात को समझने की आवश्यकता पड़े कि परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी को होने नहीं देता, या परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कभी नहीं लाने देता। इसे हमें अधिक रीति से समझने की आवश्यकता आज भी है, और हमारे संपूर्ण जीवन की सेवकाई में, संपूर्ण जीवन के इस वचनों के भागों में भी हमें समझने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, इफिसियों का पत्री 4 के 28वें पद। इफिसियों का पत्री उसके 4 अध्याय के 28वें पद। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इसका मतलब पौलुस यहाँ पर और एक कदम आगे बढ़ता है कि हमारे अंदर एक परिश्रम करने की बातें होने की आवश्यकता, और वो परिश्रम करने के द्वारा हमें किसी जरूरतमंद को कुछ देना है, अवश्य रीति से अगर देना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ हो। और जब हमारे पास कुछ देने के लिए हो तो हमें और उदारता के साथ उसे देने की आवश्यकता है। इसके बारे में भी परमेश्वर के प्रभु पौलुस के द्वारा इस वचनों की बातों को हमें सिखाते हैं। और इसी और एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो का पत्री 2 अध्याय के 4। रोमियो का पत्री 2 अध्याय के 4 पद। रोमियो का पत्री 2 अध्याय के 4 पद। क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है? यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोमी लोगों को परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन के बारे में कहता है। मतलब परमेश्वर ने हमारे ऊपर उसकी कृपा को उंडेला है, उसकी सहन शक्ति को उंडेला है, और उसकी करुणा को हमारे जीवन में उंडेला है, ताकि ये परमेश्वर का एक प्रकार से असीम धन हमारे ऊपर दिया गया है। और इस असीम धन को हम कभी भी हमारे जीवन में तुच्छ नहीं मानने पाए, क्योंकि इस धन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए, बहुतायत से हमारे जीवन की बहुतायत की बातों को प्रभु हमारे साथ सम्मिलित होकर उसके कार्य करने के लिए हमें लगातार साथ देने पाए। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर इस 4 अध्याय फिलिप्पियों के पत्री उसके 4 के 19 में पौलुस प्रेमी पिता परमेश्वर को अपने बच्चों के प्रति ध्यान पर बल देता है। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि वो प्रेमी पिता अपने बच्चों के मांगने पर ज्यादा ध्यान देता है। इस प्रकार की बातों को वो कहता है, और वो आपको सभी आवश्यकताओं को, जो हमारी शारीरिक हो, आर्थिक हो या आत्मिक हो, इन सभी बातों को वो क्या करता है, परमेश्वर हमारे लिए वो पूरी करेगा जब तक हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। जब हम हमारे निवेदनों को, जब हमारी जरूरतों को उस परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे,
तो परमेश्वर हमें उन सारी बातों को देगा जिसके लिए हमें परमेश्वर ने लगातार किया, और परमेश्वर हमें लगातार देने के लिए वायदा करता है। यीशु मसीह में हमारी वो सारी बातें पूरी होगी बोलकर प्रेरित पौलुस इस वचन में लिखता है। इसका मतलब हमारे लिए एक परमेश्वर ऐसा है जो हमारी कमी घटी को दूर कर कर हमारे जीवन की बहुतायत की बातों से हमें ना केवल आशीषित करता है, परंतु उसकी दया के साथ हमारे इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी घटी की बातों को दूर कर कर हमारे जीवन में एक नई आशा को देता है और नई बातों को परमेश्वर देता है। साथ ही मसीह के साथ हमारी संगति और सहभागिता में ही हम परमेश्वर के प्रबंध का अनुभव कर सकते। जब हमारा मसीह के साथ संगति होती है, परमेश्वर को हम मांगने की बातों को करते, तब परमेश्वर उसी में से हमारी घटी को पूरी करता है, हमारी घटी को परमेश्वर दूर करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और अपने प्रजा के ऊपर ध्यान एवं मदद करने की बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर अवश्य अपनी प्रजा के ऊपर ध्यान देता है, परमेश्वर अवश्य अपने प्रजा के लोगों के ऊपर ध्यान देता है, और उस प्रजा को न केवल ध्यान देता है परंतु कई एक वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे हमें हमारे जीवन में जीवन की बातों को याद रखकर परमेश्वर के लिए कार्य करने की आवश्यकता है और उसी को समझने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के कुछ ऐसे प्रभावित वचनों को हम देखेंगे जो हमें ये बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है, उसकी दया हमारे साथ साथ चलती है, और वो परमेश्वर के वचन हमें प्रोत्साहित करते हैं, वो परमेश्वर के वचन हमें एक नई आशा को देते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 के 11, यूहन्ना 17वें अध्याय के 11वें पद। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। ये यीशु मसीह के अपने चेलों के लिए एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना में यीशु मसीह हमें एक बहुत बड़ी आशा की बातों को देते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, तुमने जो मुझे नाम दिया उसी नाम के द्वारा मैंने इन सारे लोगों की रक्षा की है, अपने निज चेलों की रक्षा की है, अपने लोगों की रक्षा की है बोलकर परमेश्वर के वचनों को यीशु मसीह कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने इनकी रक्षा पे पिता, मैंने इनकी रक्षा की है। अभी इनको क्या करना चाहिए कि मसीह के जो चेले हैं वे चेले का जीवन, चेले परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, इनको एक समान रखने की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। इतने बड़े सौभाग्य की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो कहते कि जैसे पिता और हम, जैसे पिता और पुत्र एक है, वैसे यीशु मसीह इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि मैंने मेरे चेलों की रक्षा की है, मैंने जिन्होंने मेरे वचनों को सुना मैंने उनकी रक्षा की है। तो हे पिता, इन लोगों को भी हमारे एक समान बनने की बातों को आप कीजिए कहकर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के वचनों को देते। हमारे लिए प्रभु खुद प्रार्थना करते हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात। दूसरे हमारे लिए एक सौभाग्य की बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह और पिता जैसे एक समान है, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमें भी उनके साथ एक समान रखने की विनती पिता से करता है। हालेलुया। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का सबसे ज्यादा रक्षा करने की बातें हमारे जीवन में होती है। और एक वचन दूसरा तिमुथियुस 1:12, दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसके पहले अध्याय के 12, दूसरा तिमुथियुस 1:12, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इस
पौलुस का विश्वास को देखिएगा, वो फिर से अपना सर्वोच्च विश्वास प्रभु पर रखता है। ना केवल सर्वोच्च विश्वास रखता है, वो कहता है कि मुझे जिस परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के साथ बुलाया है उसके ऊपर मेरा संपूर्ण विश्वास रहने के चलते वो मेरे विश्वास की धरोहर की बातों को पूरी करने वाला परमेश्वर है, और वो अवश्य मेरे इस धरोहर की बातों को पूरी करेगा कह के परमेश्वर के वचनों को प्रेरित पौलुस कहते। इसका मतलब इन वचन, ये केवल बात प्रेरित पौलुस के जीवन के लिए नहीं, परंतु हर एक आज के नए नियम के उस विश्वासी के जीवन है जो अपना धरोहर को प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और उस चट्टान के ऊपर अपना विश्वास करते हैं, जो जीवित चट्टान है, जो हमारे साथ साथ चलता है, हमारे संग संग चलकर हमें एक विश्राम की बातों को देता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य की बातों को देता है, हमारे जीवन में एक प्रबंध करने की बातों को देता है, हमारे जीवन में एक रक्षा करने की बातों को देता है, और हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने की भी बातें देता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारी भी धरोहर उस दिन तक प्रभु यीशु मसीह पूरी कर सकता है यदि हमारा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो। और एक वचन हमें उत्साहित करने वाला उसी का दूसरा तीमुथियुस एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय के 18वें वाक्य, फिलिपियों का पत्री 4:18, और मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है, जो वस्तुएं तुमने इपद्रुतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने लोगों को उत्साहित करता है, जो जो बातें उनके लोगों ने उनको दी, जो जो बातें परमेश्वर के लोगों ने उनको दी, वे सारी बातों को प्रेरित पौलुस स्वीकारता है और ये कहता है कि आपने जिन जिन बातों को मुझे दिया है वे सारी बातें परमेश्वर को भाती है कह के कहता है। ना केवल हमारी घटी को वो कह रहा है, परंतु जो जो लोगों ने उसको मदद किया उन लोगों के लिए प्रेरित पौलुस ये कहता है आपकी दी हुई बातों से परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर आपकी दी हुई बातों से खुश होता है कर कहता है। हमारे भी जीवन में हम इस बातों को समझने पाए, हमारे जीवन काल में परमेश्वर की बातें, परमेश्वर हमारे जीवन में जो चीजों को रखा है, जिन बातों को रखा है, उन बातों की पूर्ति करने तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने तक हमारे जीवन की सुविधा को रखने पाए, हमारे जीवन की अद्भुत बातों को करने पाए, और उसी के द्वारा परमेश्वर की दया, उसी के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह, उसी के द्वारा परमेश्वर की बातें पूरी होने पाए। इस तरह का अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेले, इसके लिए प्रार्थना करें। हे दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं, तेरी दया को स्मरण करते हैं, तो हमें आशीष और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें इस कदर भी सिखा कि जब हमारे पास कमी घटी हो प्रभु, उसमें हम आनंदित होने पाए, उसमें हमारी आपकी दया हमें पर्याप्त होने पाए, और उस दया के द्वारा हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य उंडेलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और दया हमारे साथ साथ सदी बने रहने पाए, कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।